birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday dear Tara. Happy birthday to me. अजी आपका केक आया। रख दो उधर। हाय डॉक्टर राजिया, आई एम सारिम गुलजार। माना कि मरीज से मोहब्बत हूँ, लेकिन होने वाली सास को डॉक्टर कहना नहीं यार, कुछ अजीब हो जाएगा। फिर से प्रैक्टिस करते नहीं। हाय आंटी, आई एम सारिम गुलजार। मेरे घर वाले मुझे प्यार से चांद कहते हैं और आपकी बेटी मुझे प्यार से हनी कहती है। हाय क्यों कह रहा हूँ मैं आंटी को? और ये हनी वाली बात उसकी मदर को बताना नहीं, बड़ा ऑफ सीन हो जाएगा ये तो। कोई बात नहीं, कम ऑन यू कैन डू इट, कम ऑन। अस्सलाम वालेकुम मैम, आई एम सारिम गुलजार। आज आपकी बेटी का बर्थडे है, आपको यकीनन याद होगा। मैं एक्चुअली उसे प्रपोज करना चाहता हूँ। बर्थडे अरे 12 बज गए। 12 तो तारा के चेहरे पे भी बज गए होंगे यार। हनी, कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारे फोन का। डफर हनी नहीं सनी, तेरी क्राइम पार्टनर। हैप्पी बर्थडे। मेरा केक मिला तुझे? हाँ मिल गया, थैंक यू सो मच। कैसा चल रहा है तेरा बर्थडे? बहुत ही बोरिंग। मामा की नाइट ड्यूटी लगी हुई है और हमेशा की तरह इस घर की दीवारें, छतें, खिड़कियां, दरवाजे और मेरी तन्हाई मिलकर काटेंगे मेरा केक। कॉल नहीं आई तेरे रोमियो की? नहीं, कोई टेक्निकल इशू में फंस गए होंगे ना, इंजीनियर साहब जो ठहरे। सॉफ्टवेयर अपडेट कर उस रोमियो का। चल मैं फोन रखती हूँ, कल बात करते हैं। आज डॉक्टर फरिया ने सीन फंसा रखे हैं मेरे साथ नाइट ड्यूटी में। चल ठीक है, बाय। अब जबलपुर जाकर बताएगी कि डॉक्टर सनम पूरी रात फोन पर बिजी थी। हर साल केक नहीं, दिल कटता है मेरा। नफरत है मुझे इस घर की तन्हाई और खामोशी से। हेलो पापा, थैंक यू सो मच, आप हमेशा याद रखते हैं। मुझे लगता है मामा हॉस्पिटल से ऑफ लेकर आ गई हैं। ओके बाय। याद आई गई इनको मेरी, आफ्टर ऑल इकलौती बेटी जो हूँ। हैप्पी बर्थडे तारा, आ गया आपका कमारा। तुम घर तक आ गए हो? भाई दिल में तो जगह मिली गई थी, सोचा आज घर में भी हाजिरी लगवा आऊं। इसमें दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। और अगर मामा घर की होती तो? डॉक्टर साहब हम इंजीनियर हैं और डिटेल वर्क किए बगैर किसी काम में हाथ नहीं डालते। क्या मतलब? मतलब आपकी बहुत ही मतलबी दोस्त सनी ने मुझे बता दिया था कि आज नाइट ड्यूटी है बड़ी डॉक्टर साहबा की और छोटी डॉक्टर साहबा घर में बिल्कुल अकेली हूँ। दिस इज फॉर यू। थैंक यू। सिर्फ थैंक यू? आज तो आई लव यू बोल दो यार। अंदर आओ, कॉफी पिलाकर 3 लफ्ज बोलती हूँ अपने सिग्नेचर स्टाइल में। नहीं यार, तुम घर में अकेली भी हो ना तो मुनासिब नहीं लगता मुझे, टाइम भी बहुत हो गया है। ऐसा करते हैं कि कल बर्थडे लंच साथ करते हैं अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में। ओके। जाऊं मैं? हाँ जाओ। मुझे रोक लो ना। अरे हटो। अरे रोक लो ना। मैं क्या बोलूं जल्दी बताओ। पकड़े गए। अरे मैं बोलूं कि जल्दी बताओ। तुम तो चुप ही रहना। मैं क्या बोलूं बताओ। अरे चुप करो ना। अस्सलाम वालेकुम आंटी, हमारी बॉल आ गई। वो बॉल लेने आया था मैं यहाँ पर, हम क्रिकेट खेल रहे थे ना, बॉल आ गया आपके। बुके लेकर? जी। अब नहीं मामा, ये सारे मैं मेरे क्लास फेलो। अच्छा, तो बेटा किस हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहे हो? प्रैक्टिस? नहीं मामा, ये डॉक्टर नहीं है, ये इंजीनियर है। तो फिर तुम्हारा क्लास फेलो कैसे हुआ? अब वो आप अंदर चले, बताती हूँ। आप लोग आराम से बात कर लें, मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अब वो फूल तो छुपा लोगी, इनकी खुशबू कैसे छुपाओगी?
कब से जानती हो इस लड़के को? हाँ, कोई 8 साल नहीं 10 साल तो हो गए। यानी 10 साल से सीन चल रहा है तुम्हारा? नहीं मामा, कोई सीन नहीं चल रहा। अभी 2 साल पहले दोबारा राब्ता हुआ है कॉलेज के बाद, जब उसके पापा को हार्ट अटैक हुआ था। इससे पहले कि मेरा हार्ट फेल हो जाए मुझे कॉफी पीनी चाहिए। मैं आपके लिए बना दे। रहने दो, फिलहाल तो ये मेरे सामने से लेकर जाओ बुके को। ऐसे लग रहा है जैसे मुंह चढ़ा रहे हैं मुझे। सॉरी मामा। सरप्राइज देने आई थी, उल्टा सरप्राइज मिल गया मुझे। सुबह बात करती हूँ तुमसे। चांद ने फंसा दिया मुझे। सनम की बच्ची फंसवा दी है ना तुमने। यार बता नहीं सकती थी कि डॉक्टर राजी अपनी बेटी के बर्थडे के चक्कर में हमारे चक्कर को पकड़ने आ रही हैं। अच्छा तुम्हें पता ही नहीं चला, बहुत आला। अच्छा तारा की कॉल आ रही है, मैं फोन बंद करता हूँ। हाँ तारा, बच गई हो या डॉक्टर राजिया ने तुम्हें अपने ही हॉस्पिटल की इमरजेंसी में पहुंचा दिया है? यार मामा इस वक्त बहुत सीरियस हैं। अरे जानू उनको बताओ मैं उनसे ज्यादा सीरियस हूँ तुम्हारे लिए। तुम ना अभी जाके बात करो अपने घर वालों से। हैं? फौरन जाकर? अरे रात का 1 बज रहा है तारा, मैं कैसे अपने घर के 10 लोगों को उठाकर उनसे बात करूंगा? सुबह कर लूंगा यार। उनके इरादे ना इस वक्त बहुत खतरनाक है। अरे तुम फिक्र नहीं करो, ना ही वो अपनी इकलौती बेटी को फांसी घाट चढ़ाएंगी और ना ही अपने होने वाले दामाद को जहर का इंजेक्शन लगाएंगी। तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो। तुम कभी सीरियस नहीं हो सकते हो क्या? अरे इसे लगता है मैं सीरियस ही नहीं हूँ अभी तक। 2 साल में 4 जोड़ी जॉगर्स मैंने घिसा दिए मॉर्निंग वॉक में, इसके पीछे भाग भाग के। से लगता है मैं सीरियस ही नहीं हूँ। और मैं क्या करूँ यार? खैर अब इस भाग दौड़ को बंद करके सीरियसली बात करनी पड़ेगी चांद नगर के मकीनों से यार। चलो करते हैं। सुना है पकड़े गए आज चांद और तारा। ठीक कहता है हनी। ये जो तुम्हारी सनी एलोपैथिक मेडिसिन है ना, इसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट जरूर होगा। उस चाइना के वायरस को बता दो। तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन उसका पोस्टमार्टम तो मैं ही करूंगी। वो तो खुद अपने हवासों में नहीं है। जब से मामा ने छापा मारा है ना, बहकी बातें कर रहा है। कहाँ वो छापा मार टीम की सरगना डॉक्टर राजिया? मेरी सरकशी का गम भुला रही है ब्लैक कॉफी पीकर। सुबह बहुत क्लास होनी है मेरी। डोंट वरी, एक पीजी कह रहा था डॉक्टर राजिया को राजी करना इस सदी में तो मुमकिन नहीं। तो उनकी इंसल्ट जितनी कम महसूस करो उतना फाका रहता है। यार कितना बुरा इंप्रेशन पड़ा होगा चांद का उन पर। मट्टी डालो इंप्रेशन पर। जब बात खुली गई है तो ले लेना स्टैंड चाइना के वायरस के लिए। वो तो लेना ही पड़ेगा ना। ले ही ना लो तुम। एक ड्रेस तो उनकी इजाजत के बगैर ले नहीं सकी तुम। लाइफ पार्टनर पसंद करने देंगी भला वो? यार इसलिए तो दम घुटने लगा है मेरा भी सोने के पिंजरे में। मैं आजाद फिजा में सांस लेना चाहती हूँ। बस थक गई हूँ अब मामा को खुश करते करते। और वो फिर भी खुश नहीं। उनकी जिद पर स्पेशलाइजेशन और MBBS तो कर ही रही हो तुम। लेकिन चांद की फैमिली ना मामा के क्राइटेरिया पे पूरी नहीं उतरती। इसी बात की टेंशन हो रही है मुझे। टेंशन छोड़, जाकर सो जा। कल OPT भी है तुम्हारी और मुझे ER से कॉल आ रही है। बस दुआ करो चांद आज बात कर ले अपने घर वालों से। उसकी फिक्र छोड़ो, वो ले लेगा स्टैंड। तुम डॉक्टर राजिया को राजी करने पर फोकस करो। फोन रखो, डॉक्टर हिटलर आ गए हैं। क्या डॉक्टर शब्बीर? रख जल्दी फोन। आराम से। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? पागल हो गए? भाऊजान आने वाले। नहीं डॉलर, मेरी तस्वीर दिखानी थी मुझे। डॉलर मेरे हाथ से पिट जाओगे, मैं कह रहा हूँ रुक जाओ यहाँ पे। भाऊजान क्या उधम मचाया हुआ तुम लोगों ने? भाऊजान वो मुझे आपसे एक बात करनी है। मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। अरे एक मिनट कौन लड़की? भाऊजान ये उसकी पिक्चर है। अबे यार मेरे भाऊजान को देखने दो भाई। तो बाबू भैया को देखने दो। गुल्लो वाली बात नहीं है इसमें। भाऊजान अम्मा वाली बात किसी लड़की में कैसे हो सकती है? और वैसे भी अम्मा तो अब इस दुनिया में नहीं है ना। हाँ तुम्हारी अम्मा इस दुनिया में नहीं है, और अगर वो होती तो तुम्हारी ये लव स्टोरी मैंने प्यार किया नहीं चल रही होती। नाम क्या है सर?
कौन है? इसका नाम है तारा। अरे वाह, भाई का नाम चांद और भाभी का नाम तारा। वाह। अरे बाबू भैया, हमें भी तो दिखा दे। अरे वाह यार चांद, भाई लड़की तो बड़ी खानदानी लग रही है। तुम्हारी तरह बेरोजगार इंजीनियर है क्या? डॉक्टर है और ये स्पेशलाइजेशन कर रही है गायनी में। गायनी की डॉक्टर? हमें गायनी के डॉक्टर की क्या जरूरत भाई, हमारी तो फैमिली मुकम्मल हो गई। चले दिखाए तो। अच्छा भाई देख लो यार, देख लो, बैठ जाओ आराम से। बैठो। अरे अच्छी तो है मगर नाक जरा खड़ी है। मुक्का मार के बिठा देना। अरे हमारी जोड़ों में तो तुम बैठे हो बेटा, मुक्का मार के बिठा दो। एक घंटा वो भी गंदा। अच्छा मती ये देखो जरा। हाँ मैं देखता हूँ ना भाई, ये बात। यार चांद माइंड मत करना, नाज वाली बात नहीं है इसमें। छोड़े ना मत्ती, नाज की परवाज से तो जलता है जमाना। ऐसी बातें ना क्या करे, नजर लग जाती है मुझे। अच्छा चाची, ये शर्माई हुई परवाज रोक कर जरा तस्वीर देख ले पहले। हाँ दिखा। हाँ है तो बड़ी अच्छी। बहन भाई कितने हैं इसके? इकलौती है। हाय अल्लाह, इकलौती कैसे रहेगी? इस घर में कैसे गुजारा करेगी? क्यों? हाय ऐसे ही करेगी जैसे मैंने किया था। मैं भी तो इकलौती थी, मुझे भी मेरे माँ बाप ने ब्याह दिया इतने बड़े खानदान में। रिश्ता भी तो तुम्हारा कोई नहीं आ रहा था। है क्या कहा? मेरा मतलब है कि चांद का भाई इस पर ध्यान दो, बिन माँ का बच्चा है। अरे बिन माँ का बच्चा है, बिन चच्चों का थोड़ी। पूछो चांद से और माला से, कभी कमी महसूस होने दी हमने इनको? गुल्लू भाभी की, हालांकि 7 साल हो चुके हैं उनके इंतकाल को। अरे यार मुझे तो दिखा दो, मेरी भाभी है। पास करें चाची। पास कर या बर्दाश्त कर, अब तो यही है तुम्हारी भाभी। वाओ स्टनिंग, ये तो आते ही आउट कर देंगे हमारे घर के खवातीन को। जैसे लाहौर ने आपकी टीम का आउट किया था। समझा ले अपने इस नकली डॉलर को, ये तो यूएस के डॉलर की तरह सर पे चढ़ता जा रहा है। ये डॉलर नाम भी तो तुमने ही रखा था। हाँ तो इसकी शरारतें भी तो डॉलर की कीमत की तरह बढ़ती जा रही है। भाई मुझे तो कोई दिखाए, चांद भाई की किस्मत का चमकता तारा। बस दुआ करो कि ये तारा हमको तारे ना दिखा दे। चांद भाई अभी तो बहुत प्यारी है माशाल्लाह। अच्छू बजा दे फिर बैंड शादी का। काश ख्वाब ना होता, डायरेक्ट बैंड बजता मेरी शादी का। अच्छू क्यों बैंड बजा रहे हैं सुबह सुबह? सुबह हो गई बेटा, उठ जा, जाके देख यार मच्छू को किसने चाबी भर दी। मुझे नींद आ रही है भाई, तकिया दे मेरा, पूरी रात हाथ में सोया हूँ, सुन हो गया हाथ। अरे मच्छू का रोज का है यार, क्या चक्कर है यार? सारी रात टेंशन में गुजरी है मेरी। मामा इसमें टेंशन की क्या बात है? टेंशन की बात, उनका इतना लंबा चौड़ा खानदान। अरे फैमिली प्लानिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है उनकी फैमिली में। मामा इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करके मिला ही क्या? अकेलापन और तन्हाई। तन्हाई तुम्हारे बाप की वजह से मिली है तुम्हें। मामा वजह जो भी हो, इस अजाब को तो मैंने झेला है ना। अब इस घर की खामोशी से ना वहशत होने लगी है मुझे। अच्छा, इसीलिए इतना बड़ा खानदान देख लिया तुमने अपने लिए। मेरी तो समझ में नहीं आ रही ये कॉम्प्लिकेटेड फैमिली। मैं समझाती हूँ आपको। अरे भाई जल्दी करो, आज ओपीडी है हमारी। डॉक्टर शब्बीर और डॉक्टर फरिया का तो तुम्हें पता ही है। जी जी, आप आए मेरे साथ। सारिन की फैमिली में सबसे बड़े हैं उसके अब्बा गुलजार साहब। ये गुलजार साहब इंडिया वाले? अरे नहीं मामा, ये ना बाबू वेडिंग बेल्स के सीईओ हैं। इनकी मिसेस की डेथ हो चुकी है। तिनका तिनका कांटे तोड़े, सारी रात कटाई की, क्यों इतनी लंबी होती है चांदनी रात जुदाई की। मती तुझे अल्लाह मत दे, सारे शायराना मूड का बेड़ा फर्क कर दिया। सॉरी गुलजार साहब। गुलजार साहब के 2 बच्चे हैं, एक का नाम है सारिम और दूसरी माला। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना सारे? जी, और माला ना बहुत अच्छी बास्केटबॉल प्लेयर है। ये सुबह सुबह मच्छू का सॉफ्टवेयर किसने अपडेट कर दिया? माला, ये मच्छू को क्या हो गया? सुबह सुबह इनका सॉफ्टवेयर किसने अपडेट कर दिया है? इमरजेंसी फंक्शन का बुलावा आया था, उसकी प्रैक्टिस चल रही है, इसलिए मैं हेडफोन्स लगा के अपना मैच देख रही हूँ। उनकी तो प्रैक्टिस चल रही है, तुम क्या देख? सुबह सुबह लेब्रॉन जेम्स को कौन देखता है?
He's the best basketball player. I can never get tired of watching him. But Michael Jordan was the real GOAT. सारिम के फादर से छोटे हैं सलीम चचा। उनकी वाइफ का नाम है सफीरा और उनका ना एक बेटा है, उसका नाम है हाशिम। हाँ भाई, चलते बढ़ते स्टार, अब तुम कैसे उठ गए? उस वक्त तो बड़ी नींद आ रही थी तुम। ऐसे बैंड बाजे के साथ कोई शरीफ इंसान तो नहीं सो सकता। तो तुम कैसे उठ गए, वही तो पूछ रहा हूँ। हैं? लो जी, अब्बा हुजूर भी उठ गए। अबे मैं तुम्हारी वीडियो नोटिफिकेशन से जागा हूँ। पता नहीं क्यों इजाजत दे रही बाबू भैया ने तुम्हें टिकटॉकर बनकर खानदान की इज्जत रोलने की। कोई नई ब्रेकिंग न्यूज तो नहीं आ गई ना? कौन है वो लड़की कौन? जिसके साथ तुम आए दिन वीडियोस बना रहे हो? गुड मॉर्निंग फ्रॉम रूमी मलिक। थैंक्स फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। आप 10 मिलियन फॉलोअर्स ना स्ट्रेंथ हो मेरी, और बहुत जल्द मैं आप सबको एक ग्रैंड सरप्राइज देने वाली हूँ। बाय। 10 मिलियन फॉलोअर है इस लड़की के अम्मा। उसकी वजह से मेरी प्रोफाइल पे ट्रैफिक बढ़ गया। अच्छा, अब लड़की के कंधों पर चढ़कर कमाई करोगे? चलिए छोड़े ना, कुछ तो कमा रहा है, वरना तो लोग डिग्रियां लेकर फारिग फिर रहे हैं। आप लोग मुझे ना देखें, इस महीने 5 लाख रुपए कमाए मैंने ऑनलाइन काम से। पता नहीं ऑनलाइन काम को जॉब ही नहीं समझता यहाँ पे कोई। 10 करोड़ रुपए कमाऊंगा तब खुश होंगे। ओए चाचा, चेक करें लेब्रॉन भाई की परफॉर्मेंस। यार ब्रिलियंट। देखे देखे, गौर से देखें, ये स्पोर्ट्स का कीड़ा आप ही की तरफ से मिला है। सो वाह, फैंटास्टिक, क्या बात है। सुनो, दोपहर को मिलकर चचा भतीजी देखेंगे, ठीक है? चाची आप भी देखे ना। बंद करो इसे, चची आप भी देखें। इसी की वजह से ना तुम्हारा कोई रिश्ता भी नहीं आता। और ये क्या, फिर चांद की शर्ट पहन ली तुमने? अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा, मैंने बास्केटबॉल में अपना नाम बनाना है इंटरनेशनल लेवल पे। मुझे क्या मिला नाम बनाकर? पूरी दुनिया सेलिब्रिटी वाली फील देती है, सिवाय अपने घर वालों के। इस टिकटॉक से अच्छा था कि क्रिकेट में जाकर टुक टुक कर लेते। कुछ माला सही सीख लो। इससे क्या सीखूं? ये तो खुद हार के आई है अभी लाहौर से। जो पेशावर से जीत के आई थी वो भूल गए तुम? इस पति का बाजा कोई बंद कर रहा है। सुबह की नमाज पढ़ना मेरे लिए मुहाल हो गया। चांद भैया आ जाए। बच्चों का बैंड बजेगा। आ जाओ। सारिम के सबसे छोटे चचा हैं मतीन चचा। इन्हें ना सब मच्चू बुलाते हैं। उनकी बीवी का नाम है महनाज और उनके बच्चों का नाम वो मैं आपको सारिम से पूछ के बताऊंगी। हाँ, One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 फैमिली मेंबर्स हैं सारिम के। हाँ तो जॉइंट फैमिली सिस्टम है ना उनका। बेटा, जॉइंट फैमिली सिस्टम बाज़ औक़ात इंसान के जॉइंट में बैठ जाता है। क्या मतलब? मुझे ही देख लो, नाम है मेरा राजिया, लेकिन मैं अपने ससुरालियों को कभी राज़ी नहीं कर सकी। अब देखो, कई सालों से अलहदगी चल रही है तुम्हारे फादर से, तुम भी सोच लो। सोच लिया है मैंने। मैं इस तन्हाई के जहन्नुम में अब नहीं रहना चाहती। अब मैं अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहती हूँ, बहुत सारे रिश्तों के साथ। दूर के ढोल सुहाने। मामा, अब एक बार सारिम की फैमिली से मिल तो लें। हाँ बेटा, मिलना तो पड़ेगा, लेकिन एक बात बता दूं, अगर मुझे पसंद ना आया तो तुम्हारे लिए मैंने कुछ और सोच रखा है। क्या? डॉक्टर अशर के लिए बात की है उसके फादर डॉक्टर फारूक ने।
उनका बेटा डॉक्टर अशर ऑर्थोपेडिक सर्जरी में स्पेशलाइजेशन करके आए हैं यूके से। मामा आप एक बार सारिम के घर वालों से मिल तो लीजिए, वो लोग इतने लविंग और इतने केयरिंग हैं। अच्छा भी ठीक है, उससे फ़ोन करके कह दो कि मैं उससे मिलूंगी। मैं भी तो देखूं कैसा हल्ला गुल्ला चल रहा है उसके घर में। रोक क्यों गए? बजाओ, इतना अच्छा बजाते, बजाओ ताकि सूरज अपनी पूरी आपोदाप के साथ इस इलाके में निकल सके। बजाओ। हाँ सारा, अरे मुझे आवाज नहीं आ रही है। बंद करो यार, मजाक कर रहे थे, डांट रहे थे, बंद करो भाई, माफ करो यार। रिलैक्स कर ले। बंद हो गया बाबू भैया। मती, आप जरा अंदर आइए, चलिए आइए। हाँ बोलो। कि तुम किसकी शादी में आ गए हो सुबह सुबह? अरे हमारे घर तो सुबह सुबह रोज किसी ना किसी की शादी हो रही होती है। वो बच्चों अपने बैंड की प्रैक्टिस करवा रहे थे यार। अरे वाह, कितना मजा आता होगा तुम लोगों को। क्या खाक मजा आ रहा होगा। सुबह से इस पै पै की आवाज सुन के सर में दर्द हो गया सबके। कितने बोरिंग हो तुम लोग सब, एंजॉय करो। अरे कैसे एंजॉय करेंगे हम? इस बच्चों के बैंड की प्रैक्टिस की वजह से सारा घर क्या पूरा मोहल्ला जाग गया हमारा। शादी का म्यूजिक तो बहुत अच्छा होता है, मेरे तो खुद सुन के ना भंगड़ा डालने का दिल चाहता है। हमारा सिर्फ रोने को दिल करता है। जान भैया, डॉलर के बच्चे तुम्हारी ऐसी की तैसी। हेलो, चलो अभी तो मजा आना शुरू ही हुआ था, कॉल ही कट गई। खुद ही कर लेगा। बाबू वेडिंग बेल्स का सीईओ कौन है? वैसे तो आप है बाबू भैया, लेकिन समझता कोई और है खुद को। सलीम भाई आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? अरे क्योंकि तूने गलत किया है अलग बिजनेस डील पकड़कर। जब हमारा मुश्तरका बिजनेस है, डेकोरेशन बाबू भैया की, केटरिंग मेरी और म्यूजिक तुम्हारा। इसको तो बस अपने बैंड बाजे से मतलब है, और वो भी -1 का फॉर्मूला लगाकर नहीं, -2 का फॉर्मूला लगाकर। जी हाँ। और बाबू भैया इसने ये भी ना सोचा कि आपके इस पर कितने एहसानात हैं। इसको पढ़ाया लिखाया, इसकी शादी करवाई और अलग से बिजनेस से हिस्सा भी दिया। हालांकि गुल्लो के मरने के बाद मैं चाहता तो दूसरी शादी कर सकता था, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं की कि आने वाली में अगर गुल्लो वाले गुल ना हुए तो कहीं तो तीनों भाइयों को अलग न करवा दिया। बाबू भैया मैं क्या करता, मैनास की फूफी की नंद की बेटे की बारात थी, ससुराल का मामला है। मुझे पता था मुझे कि मती की मत सिर्फ उसकी बीवी मार सकती है। फर्म जोरू का गुलाम है कहाँ वो जिसकी परवाह से जलता है सारा जमाना? वो तो भी नींद में है ना, सॉरी। वाह 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 वाह। डॉलर 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 आज नहीं छोड़ूंगा इसे मैं। ये रहा, ये देखो। क्या हो गया है? आधे लोगों की नींद बर्बाद कर दी मच्चू ने, रही से ही कसर पूरी कर देता ये डॉलर। मत्ती ने क्या किया? मच्चू के बैंड ने बैंड बजा के रख दी सबकी, और आप सो रही हैं मुझे से यार। भाई मुझे तो आदत है इस डमडम की, मगर डॉलर तो सो रहा है मेरा बच्चा। वो नीरा ये देखो, ये ड्रामा कर रहा है, और ये रही इसकी गन। क्या? ये तो मैंने छुपा दी थी। हाँ ढूंढ ली इसने मेरा फोन बर्बाद करने के लिए। आज इसकी ये गन समुद्र में फेंक कर आऊंगा मैं। मेरी गन। इधर
ना तुझे सुकून है ना तेरे बाप को। सुबह सुबह करा दिया ना बेइज्जती का नाश्ता। मामा आहिस्ता बोलो, मुझे नींद आ रही है। अरे उठ जा पिंक पैंथर, स्कूल का वक्त हो गया है। मैं जरा जाके देखूं ये मत्ती ने सबकी बैंड क्यों बजा रखी है। भूल गए अपने बाबू भैया की सब कुर्बानियों को? नहीं, मैं तो नहीं भूला बाबू भैया। खुद अपने पल्ले से पैसे देकर केटरिंग का काम शुरू करवाया आपने मुझे। मैं भी नहीं भूला हूँ बाबू भैया, मुझे भी अच्छी तरह याद है, मेरे डीजे और बैंड का काम आप ही ने शुरू करवाया है। हाँ, तभी से अलग से काम पकड़ने शुरू कर दिया तुमने। बताओ, ये डेकोरेशन और केटरिंग कहाँ से करवाई? नाज की फुप्पी की नंद के बेटे ने, बताओ। वो तो शायद कहीं और से करवा रहे हैं। फिर बैंड बाजा भी किसी और से बजवाएं। ये सुबह सुबह क्या काबीना का इजलास हो रहा है? वो जो तुमने बिजनेस लाकर दिया था ना अपनी फूफी के नंद के बेटे की बारात का, उसी की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। यार मना भी किया था कि माजरत कर लो। कैसे मना कर देती, रिश्तेदारी का मामला है। फिर उन्होंने अपनी ब्राइड भी तो दी थी हमारे सैलून बुकिंग के लिए। सब कैंसिल होगा। भाऊजी, नाज चाची की सैलून से आपका क्या लेना देना है? और नहीं तो क्या, सैलून मैंने ही तो बनवा के दिया था। लेकिन पार्टनरशिप पे तो मेरी सहेली ही चला रही है ना। आपने तो मुझे इजाजत ही नहीं दी। बच्चू, बच्चू, कुछ तो अकल दे आप अपने बच्चों को। नाम तुम्हारा चांद है मगर हमेशा सूरज की तरह तपते ही रहते हो। अरे नाम है सारिम, का करें, बड़ा हो गया हूँ यार मैं अब। हाँ तो मैं भी बड़ा हूँ तुमसे भाई, ये क्या मच्चू मच्चू लगा रखा है? मतीन चचा क्यों नहीं कहते? कसम खाकर बताना पड़ता है बाहर लोगों को कि हमारे बड़े भाई नहीं बल्कि हमारे चाचा हैं। अब आपका नाम मतीन है, वो है हमारे आप चाचा, मिला के मैंने मच्चू बना दिया। अगर ये नाम भी इतना बड़ा लगता है तो फिर एमसी कह देता हूँ। हाँ, एमसी तो अच्छा लग रहा है। कोई जरूरत नहीं है, मच्चू ही कहा करो, लेकिन मैं भी तुम्हें चांद ही कहूंगा। आधे खानदान को तो पता ही नहीं तुम्हारा असल नाम क्या है। मेरे नाम को छोड़े ना चाची, वो डॉलर ने पानी फेंक दिया मेरे फोन में। तो ड्रायर से खुश कर लो ना। मेरे दिमाग में खुशकी हो गई है। ऐसा लगता है किसी चिड़िया घर में रह रहा हूं। देखो ये क्या हरकतें कर रहे हैं भाई, लॉन में जाके कर लिया करे। मैं कहाँ फंस गया हूँ यार यहाँ पे। लो, अब लॉन में जाने का टाइम ना मिले तो बंदा घर पे भी ना करे। बड़े उबालने लगे हैं बाबू भैया। अबे शादी करें इसकी किसी खानदानी लड़की से। गुल्लो जैसे गुण होते इस घर की खवातीन में तो ढूंढना लेती कोई रिश्ता सारेम और माला के लिए। बस बाबूजी, बात जब माला पे आ जाए तो समझे बात खत्म। चले उठे सारे, तक लिया। बिल्कुल ऐसे ही बात को संभालती थी गुल्लो। हाँ, लेकिन इस तरह लड़कों के स्टाइल में घूमने नहीं देती थी इसे। मच्चू, आप अपने फंक्शन की तैयारी करें, बाबूजी को मैं संभाल लूंगी। फंक्शन की तो बात मत करो, एक्सपीरियंस बंदा हूं मैं, और वैसे भी मच्चू के एक्सपीरियंस को मच्चू के अलावा कोई बीट नहीं कर सकता। सुनिए, सदका दे दीजिएगा, नजर लग जाती है ना आपको। लगाए 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 लगाए। कि तुम हॉस्पिटल जा रही हो या रैंप वॉक करने? हॉस्पिटल जा रहे हैं ना मामा, भूल गई आप? ये इतना ब्राइट कलर कहाँ से लिया तुमने? ये सनम ने गिफ्ट किया मुझे। बहुत ही पैथेटिक चॉइस है वैसे सनम। क्यों मामा? मुझे अच्छे लगते हैं कलर्स, कि जिंदगी का एहसास दिलाते हैं। लेकिन हॉस्पिटल का अपना डिकोरम होता है बेटा। आप शायद भूल रही हैं, आज बर्थडे है मेरी। आप तो कल रात से इतने आलिम शौक में हैं कि विश तक नहीं किया मुझे। शौक में तो वाकई हूँ मैं रात से। बैठो। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। ये लो, अपने लिए गिफ्ट ले लें। ओके। तुम्हारे पापा की कॉल आई? वो तो हमेशा करते हैं, कभी भी नहीं भूलते। लाहौर से हारकर मैं आई हूँ, आप क्यों जरा से मन बने बैठे हो? फोन खराब होते होते बचा है मेरा। तो बच गया ना, सिग्नल्स क्यों उड़े हुए हैं तुम्हारे? यार प्रिवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं है इस घर के अंदर। घर कम, मेला मवेशियां ज्यादा लगता है मुझे। लगता है उसने इनकार कर दिया इस मेला मवेशिया की बहू बनने से। किसने? वही जो तुम्हें उस दिन फोन पे सुना रही थी,
बावरी चकोरी करे दुनिया से चोरी चोरी हमारे चंदा से। आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। अच्छा ना, बताओ कौन है? मेरी क्लास फेलो थी, स्कूल और कॉलेज की। नैनतारा नाम है उसका। अरे क्या नाम बनेगा, चांद और तारा। अब्बा को फौरन बता दो। अरे क्या खाक बता दो, उन पर तो तुम्हारी शादी का भूत सवार है। पहले लड़कियों की शादी होगी। अच्छा, अगर तुम्हें कोई पसंद है तो मुझे बता दो, मैं बात कर लूंगा बस। आप अपने लिए स्टैंड लेना सीखो, क्योंकि जिस दिन माला को कोई लड़का पसंद आ गया ना, हाथ पकड़ के ले जाएगी अब्बा के सामने। वाह यार, ये वाला कॉन्फिडेंस मुझ में क्यों नहीं आया अब्बा की तरफ से? अब्बा में कहाँ है कॉन्फिडेंस, ये मेरी अपनी जाती मेहनत है, क्योंकि मेरा नाम है माला, जो उतार सकती है सबके दिमाग का जाला। काश चांद तू भी कोई चांद चढ़ा सकता है। हिटलर आ रहा है। से गुड मॉर्निंग सर। डॉक्टर तारा, बेड 14 के पेशेंट की क्या पोजीशन है? सर बेड 14 की तबीयत काफ़ी अनस्टेबल है और उसकी लैब्स भी डिटोरिएट हो रही हैं। और वाइटल कैसे? सर बीपी ड्रॉप हो रहा है और सैचुरेशन में मेंटेन नहीं कर रहा। ओके, उसे फौरन एचडीयू में शिफ्ट करो। मैं ऑलरेडी कॉल भेज चुकी हूँ डॉक्टर। एक्सीलेंट, एक्सक्यूज मी। यार ये कभी मुस्कुराते क्यों नहीं है? सॉरी मैम। गुड मॉर्निंग। जोर लगाया हाशू भैया। इनकी तुम्हारे शोर से नहीं लगेगा जोर। जब जोर हिम्मत से लगते हैं, जो माला से ज्यादा नहीं है तुम्हारे अंदर। अभी जोर से झटका दे, मैं तो खुद को देखता हूं हाशू भैया। ओए डॉलर चीटिंग नहीं करो, एक लगाऊंगी ना। हां हां मुझे हाथ तो लगा के दिखाओ। चल लड़ो मत, फोकस करने दो मुझे। माला आपी माला हाशू भैया हाशू भैया हाशू भैया हाशू भैया। माला आपी जीत गई, माला आपी जीत गई, माला आपी जीत गई। इजी लेने देना तुम मुझे। हाथ है या तोड़ा है? तुम्हें तो मैं बता। नहीं, सुबह सुबह शुरू कर दो। नहीं, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। सत्यानाश हो तुम सबका, तुम किसी को बैन के हॉर्न की आवाज नहीं आ रही। चल भाग मुझे। मेरे हो गए क्या सारे? अब तुम यही रुको। बेटा कभी तो लड़कियों वाली हरकतें कर लिया करो, कोई बाल कटवाओ, कोई फेशियल कराओ, मैं करके देती हूँ ना फ्री में। क्यों पहनती हो ये तुम हाशू और चांद के शर्ट्स, क्यों? सोची जब आप लोग का किसी पर बस नहीं चलता ना, तो मेरी ड्रेसिंग पे शुरू हो जाया करे। ये तो हॉट फेवरेट टॉपिक है ना पूरे घर का। अरे बच्चा क्यों, किसकी नजर लग गई है इस लड़की को? नाज़ो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या? अरे जलेबियां, अभी तो छुपा लो ना, कोई देख लेगा। अरे जानी अभी तो खाओ ना, गर्मा गर्म जलेबी। ये पूरी खत्म करो, बाकी छुपा देते हैं, आराम से कमरे में खाएंगे। मोटी इतने मजे की जलेबी है, कितने अच्छे हैं आप। आपको किसी की नजर ही ना लग जाए। बस आइंदा से ना ख्याल रखना, कहीं पकड़े ना जाना। ऐसे कैसे पकड़े जाएंगे? बत्ती के एक्सपीरियंस बन जाओ, बत्ती के एक्सपीरियंस को बत्ती के अलावा कोई बीट नहीं कर सकता। अभी जलेबी है ना, गर्मा गर्म खा, मैं नहीं खा रहा। अभी मैं तुम्हारे लिए बनाता हूँ पराठा, दूध और जलेबी। ओह ऐसी ताकत बनेगी। पराठा, दूध और जलेबी। आइए डॉक्टर साहब, ये रहे पेशेंट। कौन है पेशेंट? ये सब क्या है? हमारी तारा की बर्थडे हम सेलिब्रेट ना करें? थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी ये क्या बदतमीजी है?